हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आपने फर्स्ट 2 वीडियोज़ में देखा होगा मेरे कि हमने डेटा टाइप्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, कांस्टेंट्स के बारे में बात की थी, कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात की थी। तो अब हम इस प्रोग्राम के अंदर बात करने वाले हैं, थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हैं कि हम कोडिंग फर्स्ट प्रोग्राम जो हमारा होता है C++ के अंदर वो कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो आप देख रहे हैं, जो ये है विजुअल स्टूडियो कोड है। और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमने आईडी सेलेक्ट किया, यानी हमें कोई भी कोडिंग करनी होती है, कोई कोड करना होता है और उसको एग्जीक्यूट करना होता है, तो हमें एक आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ किया है। अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड कैसे सेटअप करते हैं, कैसे इसके अंदर सी लैंग्वेज को सेटअप करते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपके लिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप आईडी को सेट करेंगे और सी कंपाइलर कैसे इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो एक हेलो वर्ल्ड का जो सबसे फेमस प्रोग्राम होता है, जो सी लैंग्वेज के अंदर होता है, हर किसी के अंदर होता है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। तो उसी प्रोग्राम को बना लेते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है, तो उसको देख लेते हैं कैसे वो एग्जीक्यूट होता है और एक एक लाइन का मतलब क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंक्लूड करनी पड़ती है एक हेडर फाइल, जिसको हम बोलते हैं std input output डॉट हेडर फाइल, राइट। अभी मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगा कि पर्टिकुलर किस लाइन का क्या मतलब होता है। इंक्लूड, राइट। उसके बाद में इंट एक मेन फंक्शन होता है और करली ब्रेसेस। और इसके बाद में मेरा क्या होता है, यहाँ पे आप प्रिंट एफ कर लीजिए, प्रिंट एफ, और आप डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड आप प्रिंट कर दीजिए, राइट। इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको क्या कर लेता हूँ कि इसको आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, किस लाइन का क्या मतलब है, राइट। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पूरा हैज़ इंक्लूड std स्टैंडर्ड आई इनपुट ओ आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ये हमारी हेडर फाइल होती है। इसका हेडर फाइल को हमने क्यों इंक्लूड किया है, यानी कि जो प्री प्रोसेसर होता है हैज़, इससे हमने क्या किया है कि हेडर फाइल को क्या कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है अपने हमने इस प्रोग्राम के अंदर। और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही थी, हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही थी क्योंकि जो प्रिंट एफ होता है ना, इसकी डेफिनेशन, यानी प्रिंट एफ क्या एक फंक्शन है, और इस फंक्शन की डेफिनेशन किसके अंदर है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर होती है। तो हम जब इसको यूज़ कर रहे हैं, इस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए ना। तो इसकी डेफिनेशन हमारे प्रोग्राम के अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया है कि हेडर फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है हमने प्री प्रोसेसर की हेल्प से, ठीक है। और हमने क्या किया है, फिर हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया हमने क्योंकि प्रिंटफ यूज़ किया है इसलिए। इसके बाद में हमारा क्या एक मेन फंक्शन होता है, यानी कि जब भी आपका कोई कंपाइलर होता है, जब आपका कंपाइलर होता है सी कंपाइलर, उसको जब कोड को एग्जीक्यूट करता है, तो आपका करली ब्रेसेस ओपन से लेकर करली ब्रेसेस क्लोज तक वो कोड को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें एक मेन फंक्शन तो जरूर होता ही होता है, यानी कि मिनिमम एक होता है, मैक्सिमम भी एक होता है। बाकी के आपके जो फंक्शन होते हैं वो दूसरे नाम से हो सकते हैं, लेकिन मेन आपका एक ही होता है, राइट। तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, इस मेन फंक्शन का इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि आपने इंट एक डेटा टाइप दे दिया, स्पेस मेन फंक्शन ले लिया, और पैरेंथेसिस से आपको उसको बंद करना होता है, पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस, यानी कि पैरेंथेसिस आपने लगा दिए। उसके बाद में मेन के बाद में आपका करली ब्रेसेस लगाना पड़ता है, करली ब्रेसेस ओपन कहते हैं इसको हम, और इसको बोलते हैं करली ब्रेसेस क्लोज, राइट। तो करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज के अंदर आपको अपना कोड लिखना होता है। तो हमने क्या किया है कि प्रिंट एफ, यानी कि हमने एक हेलो वर्ल्ड, यानी कि जो भी अब जो प्रिंट एफ होता है उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर आपको वो स्ट्रिंग पास करनी होती है, जो आपको मैसेज शो करना है स्क्रीन पर, कंसोल पर। तो आपने दे दिया कि हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड आपने डबल कोट्स के अंदर दे दिया है, तो ये आपका स्क्रीन पर शो हो जाएगा। और जो आपका मेन फंक्शन था, इसको क्लोज करने के लिए आपने क्या किया, रिटर्न जीरो कर दिया, यानी कि जो इंटीजर है, ये रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का नंबर रिटर्न होगा। तो मैंने क्या कर दिया था, जीरो कर दिया, रिटर्न कर दिया, इसको जीरो रिटर्न कर दिया है मेन फंक्शन को। और आप देख सकते हैं कि मैंने लाइन को क्लोज किससे किया है, सेमी कॉलन से। यानी कि जब भी आप कोई कोड लिखते हैं, उसको लाइन को टर्मिनेट करने के लिए, यानी कि कंपाइलर को बताना होता है कि हमारी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ये कोड, तो ये लाइन हमारी यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है। तो लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी सेमी कॉलन लगाया है, यानी कि आपको एक कोड लिख दिया, उसके बाद में आपको सेमी कॉलन लगाना पड़ता है, राइट। अब बात आती है, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करते हैं जब फाइल को, तो आप हेलो वर्ल्ड डॉट सी, जो इसका एक्सटेंशन होता है वो डॉट सी चलता है, इसको आप सेव कर लीजिए। गाइस, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक। अब इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होता है कि इसमें राइट क्लिक किया मैंने, तो रन कोड यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा, आप राइट में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्ले बटन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और यदि आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, पहले इसको कोड कर रन कर देता हूँ, ठीक है। एक बार रन कोड कर दिया मैंने,
तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर नीचे आ रहा है आपका हेलो वर्ल्ड, राइट। यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया हेलो वर्ल्ड। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्या करते हैं कि सपोज दैट आपने हेलो वर्ल्ड इंडिया कर दिया, यहाँ पे एक आपने चेंज कर दिया, फिर देखते हैं कि प्रिंट होता है कि नहीं होता है। मैंने सेव कर दिया और राइट क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा मैं, तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड इंडिया आपका प्रिंट हो चुका है स्क्रीन पर, राइट। तो गाइस आपको ये आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया है। सपोज दैट आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है। हो सकता है आपका कंपाइलर आपने इंस्टॉल ना किया हो, सी प्लस प्लस और सी का कंपाइलर आपने इंस्टॉल ना किया हो। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो वो मेरे को कमेंट कर बताइए, मैं आपको लिए वीडियो बना दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। सपोज आपने इंस्टॉल कर लिया लेकिन फिर भी आपका एरर आ रहा है, तो आपके क्या होता है, एक्सटेंशंस आपकी इंस्टॉल होनी चाहिए। एक्सटेंशंस के लिए क्या करेंगे आप, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, एक्सटेंशंस आ रही है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सी लिख दीजिए, राइट। तो जब आप सी लिख देंगे तो थोड़ा सर्च होने दीजिए, देखिए सी सी प्लस प्लस ये आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इंस्टॉल हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अनइंस्टॉल आ रहा है, यानी इंस्टॉल है इसीलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल आ रहा है। तो जब सपोज दैट आपका इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए इसको, ठीक है। मतलब आपका जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल तो प्रोग्राम ये सिंपल था कि हेलो वर्ल्ड जो सिंपल प्रोग्राम होता है उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे प्रॉपर ये इंक्लूड का क्या मतलब है, मेन फंक्शन क्या मतलब है, प्रिंट टाइप का क्या मतलब है और रिटर्न हमने क्यों किया है, ये आपको प्रॉपर तरीके समझ में आ चुका होगा। अगर आप जैसे कि ये क्या करते हैं कि हम यहाँ पे स्पेस लेते हैं, लाइन को ब्रेक करते हैं, न्यू लाइन में लिखते हैं, तो ये हम करते हैं रीडेबिलिटी के लिए, क्योंकि हमें कोड ना प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। हालांकि अगर इसको आप ऐसे कर देंगे, यानी कि जो स्पेस होते हैं, न्यू लाइन होती है और वाइट स्पेस होते हैं, इनको कंपाइलर इग्नोर कर देता है, राइट। यानी कि कंपाइलर इसको कैसे एग्जीक्यूट करता होगा, इस तरीके से। यानी कंपाइलर क्या करता है, न्यू लाइंस को और उसके जो न्यू लाइन होती हैं और वाइट स्पेस होते हैं उनको इग्नोर कर देता है और कोड को कुछ इस तरीके से कर देता है जिससे वो क्या कोड को क्या करता है, एग्जीक्यूट कर लेता है। लेकिन हम लोग एक ही लाइन में कोड नहीं लिख सकते ना, हमें रीडेबिलिटी यानी समझ में नहीं आएगा प्रॉपर चीज़ों को क्या कैसे होती हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि रीडेबिलिटी के मकसद से हम इस कोड को ऐसे लिखते हैं जिससे कि हमें समझ में आए प्रॉपर तरीके से कि हम कोड क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है कि न्यू लाइंस को और स्पेसेस को कंपाइलर क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। तो गाइज मैंने आपको इसमें एक सिंपल सा प्रोग्राम बताया है कि आप कैसे एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।